हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सन्नी। आज के क्लास में हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाने वाले हैं। जो टॉपिक हमने शुरू किया था रिबेलियन फ्रॉम कंट्री साइड या रिबेलियन इन द कंट्री साइड, जिसमें हम लोगों ने अवध प्रेसिडेंसी के बारे में जाना था कि वहाँ पे उन्होंने क्या किया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को किस तरीके से लिया, ठीक ना, और उन्होंने वहाँ पे किस तरीके का विरोध किया। इसका एक एग्जाम्पल हमने पिछले क्लास में देख चुके थे, ठीक ना। आज के वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश का एग्जाम्पल कि वहाँ पे किस तरीके से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को किस रूप में उन्होंने इंटरप्रेट किया। नॉन कॉपरेशन का जो आइडिया था, ठीक ना, या जो स्वराज का आइडिया था, उसको इन्होंने किस तरीके से लिया हुआ था, ठीक ना, इनका उससे क्या मतलब था, ठीक ना, ये किस तरीके से स्वराज के आइडिया को ये क्या समझते थे, ठीक ना। ये सारी चीज़ें हम लोग आज के टॉपिक में आज के क्लास में बात करने वाले हैं, ठीक ना। जैसे मैंने बताया भी था कि जो ट्राइबल पीजेंट्स थे वो क्या करते थे, महात्मा गांधी ने जो बोला था, जो संदेश दिया था, या जो उनका स्वराज का आइडिया था, ठीक ना, उसको एक अलग तरीके से उन्होंने समझ लिया था, ठीक ना। जैसे मैंने बताया था कि महात्मा गांधी का जो नीति है, मतलब महात्मा गांधी किस रूप में काम करना चाहते थे, नॉन वायलेंट होकर, ठीक ना, सत्याग्रह का यूज करके वो लोग जो भी मतलब आंदोलन करते थे, वो इसी प्रिंसिपल पर वो सारे आंदोलन करते थे, मतलब इसी को आदर्श मान के वो सारे विद्रोह करते थे। लेकिन जब आपने अवध प्रेसिडेंसी में जो घटनाएं देखी, उसमें कहीं नॉन वायलेंस की बात नहीं की गई थी, ठीक ना। तो वही मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने अलग तरीके से उनकी आइडिया को लिया, ठीक ना। ये चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। उसी का एक एग्जाम्पल देखने को मिला गोडेम हिल्स में। गोडेम हिल्स कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। यहाँ पे क्या हुआ, एक गुरिल्ला मूवमेंट फैला। गुरिल्ला मूवमेंट, ठीक ना, याद रखिएगा, कुछ क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछा जाता है गुरिल्ला मूवमेंट कहाँ पे देखने को मिला था, तो आंध्र प्रदेश के गोडेम हिल्स में, ठीक ना। ये मूवमेंट क्यों था या क्या था, समझिएगा। ये एक ऐसा मूवमेंट था, ठीक ना, जो कांग्रेस यानी जिसने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का रेजोल्यूशन पास किया था पूरे इंडिया में, ठीक ना, तो वो कभी नहीं चाहती कि इस तरह का मूवमेंट नॉन कॉपरेशन के साथ, मतलब इस तरह का मूवमेंट नॉन कॉपरेशन के साथ मिलाकर देखा जाए, इस तरह के मूवमेंट को नॉन कॉपरेशन में शामिल किया जाए, ठीक ना। वो कभी नहीं चाहती, कभी इसको एक्सेप्ट भी नहीं करती। तो ऐसा इसमें क्या हुआ था कि ऐसा नॉन मतलब कांग्रेस लीडर का ऐसा सोच था, इसको समझते हैं, ठीक ना। जैसा कि आपको पता होगा कि उस समय जो भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, यानी जो भी ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, वो क्या करती थी, उन्होंने क्या किया था, फॉरेस्ट एरिया को बंद कर दिया था। फॉरेस्ट एरिया को क्या कर दिया था, बंद कर दिया था, ठीक ना। लोग वहाँ पे क्या कर सकते थे, लोग इंटर नहीं कर सकते थे, मतलब लोगों को जाना उसमें बंद कर दिया, वर्जित कर दिया कि आप फॉरेस्ट एरिया में नहीं जा सकते। आप अपना वहाँ पे जो एनिमल्स को लोग क्या करते थे, चराते वगैरह थे, ये सब चराना वगैरह नहीं होगा, ठीक ना। आप ईंधन वहाँ से इकट्ठा नहीं कर सकते थे, लकड़ियाँ नहीं इकट्ठा कर सकते थे, फूल नहीं मतलब फ्रूट्स वगैरह इकट्ठा नहीं कर सकते थे, ठीक ना। अब ये सारी चीज़ें जब हुई, ठीक ना, जो कि वो शुरू से करते आ रहे थे। अब जो गोडेम हिल्स में जो रहते थे, जो लोग रहते थे, जो ट्राइबल्स रहते थे, वो क्या करते थे, शुरू से ही अपना जो भी है फॉरेस्ट को सब कुछ वो लोग मानते थे, ठीक ना। फॉरेस्ट से लकड़ियाँ इकट्ठा करते थे, फ्रूट्स वगैरह इकट्ठा करते थे, ठीक ना, ये सारी चीज़ें करते थे। उनका एक मुख्य ऑक्यूपेशन था फॉरेस्ट का, जो भी फॉरेस्ट वर्क करना, ठीक ना। और इस चीज़ को उन्होंने क्या किया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस चीज़ को बंद कर दिया, मतलब इस चीज़ को उन्होंने क्या किया, रोक दिया था, ठीक ना। अब इस कारण से क्या हुआ, लोगों के मन में गुस्सा फैल गया, ठीक ना, उनके प्रति, ठीक ना, गुस्सा, बहुत ज़्यादा गुस्सा थे, क्रोधित थे, ठीक ना। क्यों क्रोधित थे, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो हुई ही थी, मतलब उनको एंट्री लेने से मना कर दिया गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी। बल्कि जैसे मैंने आपको बताया था क्लास 8 वगैरह में कि वो लोग क्या करते थे कि जो वन है उसको अपना ट्रेडिशनल राइट मानते थे, ठीक ना, मतलब फॉरेस्ट को एक अपना ट्रेडिशनल, मतलब एक अपने जो भी है परंपरागत चीज़ों से जोड़ के देखते थे उसको, ठीक ना, मतलब एक गॉड के तौर पर उसको समझते थे, ठीक ना। तो उनका ये भी मानना था कि अगर हम जो हमारा ट्रेडिशनल राइट है, मतलब जो हमारा पारंपरिक अधिकार है, उसका भी हनन हो रहा है, ठीक ना, उसको भी वायलेट किया जा रहा है ब्रिटिशर्स के द्वारा, ठीक ना। तो इस कारण से भी वो लोग क्या थे, बहुत ज़्यादा गुस्सा थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, ठीक ना। तो क्या हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्या होता था, गवर्नमेंट क्या करती थी, गवर्नमेंट या जो भी ज़मींदार, ठीक ना, तालुकदार, ये लोग क्या करते थे, बेगर करवाते थे, ठीक ना, क्या करते थे, बेगर करवाते थे वर्कर्स से।
तो जैसे कि गवर्नमेंट क्या करती थी, फोर्स करती थी, यानी जो उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वहाँ पे, वो क्या करती थी, ज़बरदस्ती फोर्स करती थी वर्कर्स को कि आप क्या कीजिए, बेगर फॉर रोड बिल्डिंग, मतलब उनको ज़बरदस्ती काम करवाती थी, रोड बिल्डिंग का काम करवाती थी। और उनको बेगर मैंने बताया था क्या होता है, ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें क्या होता है, पीजेंट से वो लोग काम तो करवा लेते हैं, वर्कर्स तो काम करवा लेते हैं, लेकिन उसके बदले उनको कोई पैसा वो लोग नहीं देते हैं, ठीक ना। इस कारण से क्या हुआ, हिल के जो पीपल थे उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया, ठीक ना। किसके खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया जब ये सारी चीज़ें उनके साथ हो रही थी। मतलब आप देखें बहुत सारे नाइंसाफ़ी इनके साथ हो रही थी, ठीक ना। अब देखिए क्या हुआ, जो पर्सन थे यानी जो व्यक्ति थे, ठीक ना, जो उनको लीड कर रहे थे, मतलब जो इस विद्रोह का लीडर कौन था, वो एक बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग व्यक्ति थे, ठीक ना। उनका नाम था अलूरी सीताराम राजू। इनके बारे में आप क्लास 8 में ही पढ़े होंगे, ठीक ना। वो क्या दावा करते हैं, वो दावा करते हैं कि उनके पास कुछ खास शक्तियाँ हैं, विशिष्ट शक्तियाँ हैं, ठीक ना, विशिष्ट शक्तियाँ हैं। और वो क्या कर सकते हैं, ज्योतिषी तरीके से भविष्यवाणी कर सकते हैं, ठीक ना, भविष्यवाणी कर सकते हैं। लोगों के जो जो भी दर्द हैं, दुख हैं, उसको वो क्या कर सकते हैं, हील कर सकते हैं, मतलब ठीक कर सकते हैं, ठीक ना। और उनका ये भी मानना था, उनका ये भी कहना था कि वो क्या कर सकते हैं कि अगर आप मतलब बुलेट शूट कर दो, मतलब उनको गोली भी मार दो, फिर भी वो क्या करेंगे, जिंदा रह सकते हैं, ठीक ना। ये मतलब ये उनके लीडर थे और उनकी ये खास खास विशेषताएं थी। ऐसा ऐसा आप एक और लीडर के बारे में सुने होंगे क्लास 8 में। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा वो कौन लीडर थे, ठीक ना, जिन्होंने इस तरह की चीज़ें की थी, ठीक ना। जगह का भी नाम बताइएगा, वो लीडर कहाँ से एसोसिएटेड है, ठीक ना। अब ये जो थे, ठीक ना, लीडर थे, तो इनसे बहुत सारे लोग क्या थे, प्रभावित थे। क्या थे, प्रभावित थे। राजू जो थे, अलूरी सीताराम राजू, इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो जो रिबेल्स थे, यानी जो विरोध करने वाले जो और भी लोग थे, उन्होंने घोषणा कर दिया, ठीक ना। क्या घोषणा कर दिया कि ये क्या है, अलूरी सीताराम राजू एक ईश्वर के अवतार है। ये क्या है बाबू, ईश्वर के एक अवतार हैं, ठीक ना। कौन, अलूरी सीताराम राजू, ठीक ना। तो इसलिए उन्होंने मतलब एक घोषणा कर दी, मतलब एक माहौल बना दिया, ठीक ना, अलूरी सीताराम राजू के बारे में, ठीक ना। अब थोड़ा सा राजू के बारे में जान लेते हैं, ये क्या क्या इनकी क्या आइडियोलॉजी थी, ठीक ना। तो इन्होंने क्या किया, महात्मा गांधी की महानताओं के बारे में बताया, ठीक ना। मतलब महात्मा गांधी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे, ठीक ना। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे, ठीक ना। और इन्होंने लोगों को आग्रह भी किया कि क्या कीजिए, आप खादी पहनिए, ठीक ना, मतलब खादी पहनिए, वही चीज़ जैसे मैंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में आपको बताया था कि ब्रिटिश क्लॉथ नहीं पहनना है, इंडियन क्लॉथ पहनना है। तो इन्होंने भी लोगों से आग्रह किया कि आप खादी वाला कपड़ा पहनिए, ठीक ना। और जो ड्रिंकिंग है, मतलब जो लोग शराब पीते थे, ठीक ना, ये सब बंद कर दीजिए, ठीक ना। उन्होंने ये सारी चीज़ें आग्रह की थी, ठीक ना। लेकिन उसी समय पर मतलब गांधी जी से बहुत प्रभावित थे, लेकिन गांधी जी के मतलब सब सारे विचारों से प्रभावित नहीं थे। उसी समय पर उन्होंने ये भी बात बोला था, और ये जोर देते हुए बोला था, क्या बोला था कि इंडिया को आज़ादी तभी मिल सकती है जब वो क्या करे, फोर्स का इस्तेमाल करे। फोर्स का मतलब समझ रहे ना, कि हिंसा के थ्रू ही, मतलब आप शक्ति मतलब बल लगा के ही आप क्या कर सकते हैं, आज़ादी पा सकते हैं, ठीक ना। युद्ध करके ही आप आज़ादी पा सकते हैं, नॉन वायलेंस करके आज़ादी आपको नहीं मिलने वाली, ठीक ना। नॉन वायलेंस करके आपको आज़ादी नहीं मिलने वाली, ऐसा मानना था किसका, अलूरी सीताराम राजू का, ठीक ना, याद रखिएगा, ठीक ना। तो गांधी जी से प्रभावित थे ही, सारे बात मतलब प्रभावित थे, लेकिन सारे बातों से गांधी जी के सारे बातों से एग्री नहीं थे। उन्होंने नॉन वायलेंस को कहा कि नॉन वायलेंस से आपको आज़ादी नहीं मिल सकती है, ठीक ना। अब देखिए उन्होंने क्या किया, इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंतर्गत ही क्या किया, जो गुडेम के जो रिबल्स थे, रिबल्स मतलब जो विरोध करने वाले थे, उन्होंने क्या किया, पुलिस स्टेशन पर अटैक किया, ठीक ना। जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उनको मारने का प्रयास किया, ठीक ना। कार्यकारी जो कार्य करने वाले थे ब्रिटिश ऑफिशियल्स, ठीक ना, उनको मारने का प्रयास किया, ठीक ना। और उन्होंने क्या किया, इस युद्ध को जारी रखा, किस चीज़ के लिए, स्वराज को पाने के लिए, ठीक ना। उनका स्वराज समझ रहे ना, देख रहे ना, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था, जब टॉपिक स्टार्ट किया था तो उसमें भी मैंने बताया था कि इसमें क्या बात करेंगे, ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसमें सबने तो क्या किया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का साथ तो दिया,
लेकिन उनके लिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब अलग अलग था, ठीक ना। उनकी आकांक्षाएं अलग अलग थी। जैसे इनके लिए इनका स्वराज का मतलब क्या था कि जो भी है इनके फॉरेस्ट राइट मिल जाए, जो पहले राइट इनको दिए गए थे वो राइट मिल जाए, ठीक ना। तो वही यहाँ पे बताने का मतलब कर रहा है कि इन्होंने अपने स्वराज के लिए क्या किया, उस युद्ध को, उस आंदोलन को जारी रखा, ठीक ना। लेकिन राजू को क्या किया गया, कैप्चर कर लिया गया, यानी बंदी बना लिया गया और उनको 1924 में फांसी दे दिया गया। उनको 1924 में क्या कर दिया गया, फांसी दे दिया गया। लेकिन वो जितने समय तक रहे वो क्या हुए, मतलब एक लोकल हीरो बन के उभरे थे, ठीक ना। जो गुडेम हिल्स था उसमें एक लोकल हीरो बन के वो क्या हुए, सबके सामने मतलब प्रस्तुत हुए थे, ठीक ना। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग पढ़ेंगे स्वराज इन द प्लांटेशन। प्लांटेशन मतलब क्या होता है, बगान। बगान में क्या होता है, बगान में किस चीज़ की खेती की जाती है, यानी ज़्यादातर पोर्टेबल प्लांट्स की खेती की जाती है। अब आप सोचेंगे पोर्टेबल प्लांट्स क्या होता है, ऐसा प्लांट्स, ठीक ना। पोर्टेबल, एडिबल मतलब क्या होता है, जो खाने वाला हो, पोर्टेबल यानी पीने वाला, ठीक ना। तो यहाँ पे खेती की जाती थी पीने वाले प्लांट्स की। पीने वाले प्लांट्स कौन कौन से, यानी टी, कॉफ़ी वगैरह की खेती की जाती थी। तो इन यहाँ पे भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब, यहाँ पे भी लोगों ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रिस्पॉन्ड किया था। तो यहाँ पे उनका नॉन कॉपरेशन से क्या मतलब था, उनकी क्या मतलब इससे इच्छाएं थी, क्या इनकी आकांक्षाएं थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से, ठीक ना। ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे, ठीक ना। तो जैसे कि मैंने बताया कि वर्कर्स ने अपने अलग तरीके से महात्मा गांधी के आइडिया को समझा, उनकी जो स्वराज की विचार थी उसको अलग तरीके से उन्होंने समझा। लेकिन जो प्लांटेशन वर्कर्स थे, जो उस समय प्लांटेशन वर्कर्स थे, मतलब समझ रहे ना, जो बगानों में वर्कर्स थे, काम करते थे, ठीक ना। उनका मतलब क्या था, उनका मतलब था कि उनको क्या किया जाए, आज़ादी दी जाए। उनका मतलब स्वराज से उनका मतलब यही था कि उनको कहीं भी फ्रीली मूव करने की आज़ादी हो, ठीक ना। कहीं भी फ्रीली मूव करने की आज़ादी हो। जो घिरे हुए जो एरिया में रहते हैं, ठीक ना, मतलब सीमित जो स्पेस है जिसमें वो लोग रहते थे, उनसे बाहर निकल के घूमने की आज़ादी दी जाए। इसका उनके लिए स्वराज का मतलब ये था। और दूसरा क्या मतलब था कि वो क्या कर सके, एक संबंध, मतलब वो क्या कर सके, एक एक संबंध जोड़ सके, एक लिंक जोड़ सके, ठीक ना। मतलब जिस विलेज से वो आए हैं, ठीक ना, उसके साथ एक मतलब लिंक रहे, ठीक ना, कनेक्टिविटी रहे कि हाँ हम इस विलेज से आए हैं। अगर फिर उनको रिटर्न जाना हो तो उस विलेज में वो क्या कर सके, जा सके, ठीक ना। तो उनके लिए स्वराज का मतलब यही था कि मतलब वो क्या कर सके, एक तो पहली बात की जो उनको सीमित जगहों में रख के काम कराया जाता था उससे उनको आज़ादी मिल जाए, मतलब वो कहीं घूम फिर सके, ठीक ना। और अपने घर वगैरह जा सके जिस विलेज से वो आए हुए थे, ठीक ना। उस समय ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, एक एक्ट पास किया था। एक एक्ट पास किया था, एक्ट का नाम था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। इसमें एक्ट में क्या बोला गया था, एक्ट मतलब कानून होता है जिसके तहत प्लांटेशन वर्कर्स को परमिट नहीं था, प्लांटेशन वर्कर्स को परमिट नहीं था, परमिट मतलब इजाज़त नहीं थी कोई क्या करे, टी गार्डन को छोड़ के जा सकें, ठीक ना। मतलब आने के लिए तो आ सकते हैं लेकिन जाने के वक्त वो छोड़ के नहीं जा सकते हैं बिना परमिशन के। और परमिशन भी, अब जाहिर सी बात है, एक बार आ जाते थे वो लोग तो उनको मतलब पूरे जीवन भर क्या करना पड़ता था, उस टी गार्डन में काम करना पड़ता था, ठीक ना। परमिशन बहुत ही कम मिलता था, रेयरली कभी परमिशन मिल जाता था उनको घर जाने का, ठीक ना। मतलब एक बार जब वो अपना विलेज छोड़ के आ जाते थे तो उनको उनके विलेज से कोई रिश्ता नाता नहीं रखना था, ठीक ना। मतलब जो भी है सब उनका जीवन क्या होता था, प्लांटेशन करने में, प्लांटेशन वर्कर्स की तरह ही पूरा बीत जाता था जीवन यापन, ठीक ना, पूरा जीवन। तो इस तरह का एक कानून वो लोग बना चुके थे। जब उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सुना, ठीक ना, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो जो उनके अथॉरिटी थे, मतलब जो उनसे काम करवाते थे, जो उनके मालिक थे, जो हेड थे, ठीक ना, जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, उन्होंने उनके ऑर्डर मानने से मना कर दिया, ठीक ना। और प्लांटेशन को छोड़ के, मतलब जो बागान की खेती थी उसको छोड़ के घर रवाना होने लगे, ठीक ना। उनका मानना था कि गांधी राज आने वाला है, ठीक ना। उनका मानना क्या था कि गांधी राज आने वाला है और गांधी राज में क्या होगा, गांधी राज में क्या होगा, सबको ज़मीन दी जाएगी अपने अपने गाँव में, मतलब जितने भी वर्कर्स हैं उनको ज़मीन मिलेगी अपने अपने गाँव में। तो देख रहे हैं ना, आप यहीं से समझ पा रहे होंगे कि नॉन कॉपरेशन का जो मूवमेंट था, अलग अलग जो पूरे भारत में फैला था,
सब लोगों ने इसका साथ तो दिया, लेकिन सब लोगों के लिए इस आंदोलन का मतलब क्या था, अलग अलग था, ठीक ना। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब सब लोगों के लिए क्या था, अलग अलग था। सब लोगों के लिए स्वराज का मतलब अलग अलग था, ठीक ना। ये चीज़ें आपको समझनी होगी, ठीक ना। लेकिन वो अपने मकसद पे कामयाब नहीं रहे, मतलब अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए। क्यों नहीं पहुंच पाए? क्योंकि उनको रेलवे में भी, रेलवे मतलब जिससे वो यात्रा करके घर जा रहे थे, गांव में जा रहे थे, ठीक ना। जैसे रेलवे हो गया, या जो स्ट्रीमर हो गया, मतलब पानी के थ्रू बहुत सारे लोग जा रहे थे घर, कुछ लोग रेलवे के थ्रू जा रहे थे, तो उनको बीच में पुलिस पकड़ लेता है। बीच में क्या करता है, पुलिस पकड़ लेता है और उनको बहुत ही क्रूर तरीके से उनको मारा पीटा जाता है, ठीक ना। क्रूर तरीके से क्या किया जाता है, मारा पीटा जाता है। जब वो लोग क्या करते हैं, प्लांटेशन वर्कर्स अथॉरिटी का डिसीजन मान के अपने घर जाना शुरू कर देते हैं, तो ये सारी उनके साथ घटनाएं होती हैं, ठीक ना। यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा। जो ये आंदोलन का जो विजन था, मतलब जो सोच था, ठीक ना, वो किसी डिफाइन नहीं किया गया था। मतलब कांग्रेस ने इस आंदोलन का क्या मकसद है, ठीक ना, उसको मतलब लोगों के सामने डिफाइन नहीं किया था, ठीक ना। क्या उसका मतलब इससे क्या मतलब है, इस आंदोलन से वो क्या करना चाहते हैं, ठीक ना। इसको उन्होंने कभी लोगों के सामने खुलकर प्रस्तुत नहीं किया, ठीक ना। तो इसलिए लोगों ने क्या किया, स्वराज का अपना अपना मतलब समझ लिया, ठीक ना। उन्होंने अपने अपने तरीके से स्वराज को इंटरप्रेट किया, ठीक ना। उन्होंने अपने अपने तरीके से क्या किया, स्वराज को इंटरप्रेट किया, मतलब अपने अपने तरीके से स्वराज का मतलब निकाला अलग अलग ग्रुप्स ने, ठीक ना। जैसे यहाँ पे जो वर्कर्स थे उनके लिए स्वराज का क्या मतलब था, यहाँ पे वर्कर्स के लिए स्वराज का मतलब था कि उनको सारी जो पीड़ा है, परेशानी है, इन सारी से मुक्ति मिल जाए तो उनको स्वराज मिल जाएगा, ठीक ना। इनके लिए स्वराज का मतलब यही था कि इन सारी पीड़ाओं से मुक्ति मिल जाए, इन जो भी परेशानी हो रही है हमको फेस करनी पड़ी है, ठीक ना, प्लांटेशन में, उन सारी पीड़ाओं से, परेशानियों से आज़ादी मिल जाए, यही हमारे लिए क्या है, स्वराज है, ठीक ना। लेकिन फिर भी जब ट्राइबल्स होते थे, ट्राइबल्स जब गांधी जी के नाम पुकारते थे स्लोगन के साथ, स्वतंत्र भारत, तो उनके मन में एक भावनात्मक फीलिंग भी होती थी, ठीक ना। भावनात्मक फीलिंग किस तरह की, कि मतलब ये केवल हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, पूरे भारत के लिए, मतलब पूरे भारत की आबादी मतलब इस चीज़ का विरोध कर रही है, ठीक ना। मतलब एक भावनात्मक रूप से पूरे भारत को लेकर मतलब जोड़ के देखते थे, ठीक ना, जोड़ के विद्रोह करते थे, ठीक ना। वही आपके बुक में भी दिखा कर, व्हेन दे एक्टेड इन द नेम ऑफ महात्मा गांधी, जब वो महात्मा गांधी के नाम पर कोई कार्य करते थे, ठीक ना, या जो भी मूवमेंट था, जो भी आंदोलन था, ठीक ना, जब वो कांग्रेस से जोड़ के जो भी कोई आंदोलन करते थे, ठीक ना, तो उनका मानना था कि आंदोलन केवल हमारे लिए नहीं है, ठीक ना। ये आंदोलन जो है, ठीक ना, ये पूरे मतलब जब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को जब इन्होंने समझा, तो उन्होंने समझा कि आंदोलन केवल हमारी लोकेलिटी के लिए नहीं है, ये पूरे भारत लेवल पर एक आंदोलन है, ठीक ना। तो उन्होंने इस चीज़ को समझा, ठीक ना। और उन्होंने मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को इस तरीके से भी, जब उन्होंने इसको कांग्रेस से लिंक करके देखा, महात्मा गांधी से लिंक करके देखा, तब उन्होंने ये सारी चीज़ों को समझा, ठीक ना। तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ गई होंगी कि यहाँ पे अलग अलग जो ग्रुप्स थे, जो अलग अलग लोग थे, उनके लिए नॉन कॉपरेशन का मूवमेंट क्या था, अलग अलग था। तो यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए, नॉन कॉपरेशन का मूवमेंट जो था उसमें बहुत सारे लोगों ने साथ तो दिए, बहुत सारे ग्रुप ने साथ तो दिए, लेकिन उनके लिए नॉन कॉपरेशन का जो मोटिव था वो बहुत अलग अलग था, डिफरेंट था, ठीक ना। स्वराज का भी मतलब उनके लिए अलग अलग था। यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग, ठीक ना, आगे अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए ओके, बाय।